पहले MBR का पार्टीशन मेथड देख लेते हैं। सर एक काम करते हैं, मेरे सिस्टम क्या था, देखो सबसे पहले तो हम प्रैक्टिकल की तरफ चलें। तो सर सबसे पहले हम अपने सिस्टम के अंदर अपना जो स्टोरेज है, इसका जो अभी तक का स्टोरेज है, जो इस मशीन में हमारा क्या लगा हुआ है, स्टोरेज लगा हुआ है, उसको हम क्या करना सीखते हैं, जरा एक्सप्लोर करना सीखते हैं। भाई कौन सा स्टोरेज लगा है इसके अंदर, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा स्टोरेज लगा हुआ है। मैंने यहाँ पे एक कमांड यूज किया, क्या देखना, जरा मैं एक कमांड यूज कर रहा हूँ अपनी हार्ड डिस्क का स्टेटस चेक करने के लिए। जो मेरे सिस्टम के अंदर क्या लगी हुई है, हार्ड डिस्क लगी हुई है, उस हार्ड डिस्क का स्टेटस चेक करने के लिए मैं क्या यूज कर रहा हूँ, यहाँ पे एक कमांड यूज कर रहा हूँ, दैट इज fdisk-l। ये क्या बता रही है, ये मेरे हार्ड डिस्क, मेरे सिस्टम के अंदर जो हार्ड डिस्क लगी है उसका स्टेटस बता रही है। जो स्टोरेज है, स्टोरेज मतलब जो परमानेंटली स्टोरेज है, कौन सी है, देखना पड़ना जरा। यहाँ पे क्या बोल रहा है, एक डिस्क है आपके सिस्टम के अंदर, वो तो एक डिस्क लगी हुई है। कौन सी डिस्क है, डैप मतलब डिवाइस। हमने जब डायरेक्टरी स्ट्रक्चर पढ़ा होगा तो उसने हमने पढ़ा होगा कि डैप नाम की डायरेक्टरी होती है, और जो डैप नाम की डायरेक्टरी होती है मेरे सिस्टम के अंदर जितने भी इंटरनल या एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइसेस लगी होती हैं उनको रिप्रेजेंट करने का काम करती है। इंटरनल या एक्सटर्नल जो भी स्टोरेज होगा उसको क्या करेगा, रिप्रेजेंट करने का काम करेगा। तो हार्ड डिस्क भी क्या है कि स्टोरेज है ना, इंटरनल स्टोरेज है ना। तो डैप मतलब डिवाइस, जो इंटरनल स्टोरेज को क्या कर रहा है, अभी रिप्रेजेंट कर रहा है। डैप मतलब डिवाइस। कौन सी डिवाइस की बात कर रहे हैं, एसडीए हमेशा याद रखना, आपकी साटा हार्ड डिस्क होती है आपके सिस्टम के अंदर। ये क्या है, आपकी साटा हार्ड डिस्क है। कितने जीबी की हार्ड डिस्क लगाई है आपने, ये 70 जीबी की। अगर उस 70 जीबी को हम बाइट्स में कन्वर्ट करेंगे, यानी उसका साइज हम बाइट्स में कन्वर्ट करेंगे, तो बाइट्स में इतना आ जाएगा। और अगर बाइट्स को हम किस में कन्वर्ट कर देंगे, सेक्टर्स में कन्वर्ट कर देंगे, जो बाइट्स से छोटी यूनिट होती है। देखो पहले कैसे चलता है, पहले क्या चलता है, बिट चलता है, फिर बाइट चलता है, फिर केबी आता है, फिर एमबी आता है, फिर जीबी आता है, फिर टीबी आता है, फिर पीबी आता है, मेटाबाइट, फिर ईबी आता है, ईटाबाइट। उससे बड़ी भी कोई यूनिट होती है। तो सेक्टर जो है वो भी एक डिनोट करने की यूनिट है। बाइट्स के बाद क्या आ जाएगा आपका, सेक्टर्स। और हर एक सेक्टर की यूनिट क्या है आपकी, एक सेक्टर की यूनिट 512 बाइट्स। तो कितने बाइट्स हैं टोटल, इतने बाइट्स। और उसको सेक्टर्स में कन्वर्ट कर देंगे तो, और एक सेक्टर की यूनिट क्या है, होता है ये जो आपकी हार्ड डिस्क है ना, ये 70 जीबी की, इसके अंदर 3 पार्टीशन बने हुए हैं। कौन से, /dev SDA1। साटा हार्ड डिस्क के अंदर 1 मतलब पहला पार्टीशन, 2 मतलब सेकंड हार्ड पार्टीशन, 3 मतलब थर्ड पार्टीशन। जिस भी पार्टीशन के सामने क्या लगा होगा, स्टार लगा होगा। जिस पार्टीशन के सामने स्टार लगा होगा तो समझ जाना ये /boot है आपका। कौन सा पार्टीशन है ये, /boot। और आपको पता है इंस्टॉलेशन के टाइम में आपने 3 पार्टीशन बनाए थे, /boot /boot/and swap। तो यहाँ पे ये जो स्टार है, मतलब ये वो बूट पार्टीशन है जो हमने इंस्टॉलेशन के टाइम पे बनाया था, जिसके अंदर सिस्टम की बूटिंग फाइल्स, बूट लोडर और कर्नल को एग्जीक्यूट कराने वाली फाइल स्टोर है। जब ये पार्टीशन बना तो इसने यहाँ से बनना शुरू किया, मतलब ये किस में साइज उठा रहा है आपका, सेक्टर में। हमेशा जब भी पार्टीशन बनता है तो किस में साइज उठाता है आपका, सेक्टर में। यानी यहाँ से यहाँ तक ये साइज बना आपका, सॉरी बाइट्स में उठाया इसने, किस में उठाया, बाइट्स में। यहाँ से यहाँ तक, जब यहाँ से 2048 से, यानी जब हमने 4 जीबी का ये 5 जीबी का जब पार्टीशन बनाया होगा तो इसने इतना साइज यहाँ से यहाँ तक का यूज किया। यानी कितने बाइट्स यूज किए, 2048 से आगे इतने तक इसने बाइट यूज किए। और उन बाइट्स को अगर हम सेक्टर में कन्वर्ट कर दें तो, और उसको हम किस में कन्वर्ट कर दें, जीबी में कन्वर्ट कर दें तो 4.9 यानी 5 जीबी। जब भी लिनक्स के अंदर कोई नया मतलब नॉर्मल पार्टीशन बनता है तो उसकी आईडी क्या होती है, उसकी अपनी आइडेंटिटी बनती है, दैट इज 83। हमेशा याद रखना लिनक्स के अंदर जो भी कॉमन पार्टीशन बनेगी सबकी आईडी क्या होगी, 83 होगी। और कौन सा है, टाइप क्या है इसका, लिनक्स के ऊपर बना हुआ है आपका।
इसी तरह से SDA2 पार्टीशन बनाया हुआ है जिसका साइज बाइट्स में इतना है, सेक्टर्स में इतना है और 29 GB का है, और जो किसके साथ हमने माउंट किया हुआ है, स्लैश के साथ, जिसके अंदर सारा ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल्ड है। और तीसरा मैं बात करूं SDA3, यहाँ से यहाँ तक, और ये आपका कौन सा है देखना, इसकी आईडी क्या है आपकी 82, क्योंकि ये स्वैप पार्टीशन, और स्वैप की हमेशा जो आईडी होती है दैट इज 82 ही होती है। कहीं पे भी आईडी कोई पूछ ले भाई 82 आईडी किसकी है, तो फटाफट बोलना है ये आपका स्वैप पार्टीशन। क्लियर है इतना? आगे चलते हैं, थोड़ा सा आगे बात करते हैं। देखो एक तो ये मेथड मैंने बता दिया LSBL, एक कमांड क्या यूज करते हैं हम लोग LSBL के। ये भी मेरे को मेरी सिस्टम के जो स्टोरेज है उसका स्टेटस ही बताएगा, मतलब हार्ड डिस्क का स्टेटस ही बताएगी। इसमें भी देखना बोलता है आपके सिस्टम के अंदर क्या लगा है, SDA साटा हार्ड डिस्क लगी हुई है जो कितने साइज की है, और ये क्या है, पूरी एक डिस्क है आपका। और उसके अंदर देखना, इसके अंदर इसके ट्री में देखना SDA1, SDA2 और SDA3 तीन पार्टीशन बने हुए हैं, लिखा है ना, पार्ट पार्ट पार्ट, मतलब तीन पार्टीशन। तो पहला कौन सा था आपका, जो 5 GB का था, यहाँ पे भी मैंने जो बताया आपको /2 लिखा है, देखो किसके साथ माउंट है ये, दूसरा, तीसरा के साथ, यही है। अच्छा सर एक काम करते हैं, और इसको हम ऐसे भी चेक कर सकते हैं, LSBL के स्पेस हाइफन है, इसमें थोड़ी डिटेल और मिल जाएगी कि जब ये पार्टीशन बना, देखो इस पार्टीशन का नाम क्या आ गया, इसका फाइल सिस्टम का टाइप क्या आ गया, इसका लेवल क्या आ गया, इसकी UID क्या आ गई, इसका माउंट पॉइंट क्या आ गया। तो मेरे पास एक SDA1 पार्टीशन बना हुआ है, उस टाइम हमने कौन सा फाइल सिस्टम यूज किया था, XFS। और उस पार्टीशन जब वो फॉर्मेट हुआ तो उसकी अपनी एक UID भी बनी, जिसके साथ इसको इसने क्या कर लिया, माउंट कर दिया स्वैप के साथ, स्लैश के साथ। तो ये तीन पार्टीशन तो बन चुके हैं, इसने कितना स्पेस कवर कर लिया है, और मेरे को ये चेक करना है यार, एक काम बताओ, इसमें फ्री स्पेस कितना रह गया इस हार्ड डिस्क में। इन तीन पार्टीशन के बनने के बाद 70 GB की तो हार्ड डिस्क है, तीन पार्टीशन बना लिए, 4 GB का, 30 GB का, 5 GB का, मतलब 39 GB तो हमने कवर कर लिया, बाकी कितना फ्री है। या फिर आप अपनी हार्ड डिस्क का फ्री स्पेस चेक करना चाहते हो तो इसके लिए कमांड यूज होती है parted -m free /dev SDA, प्रिंट कराओ जरा, नहीं parted -m PRI print क्या कराओ, फ्री, कहाँ से, dev SD, parted
क्या कमांड लगती है कि पार्टेड हाइफन एम प्रिंट फ्री कैसे चलेगी कमांड पार्टेड हाइफन एम स्लैश डेव एस डी ए क्या करो पी आर आई एन पी प्रिंट कराओ क्या फीस फीस ठीक है। तो उसने मेरे को यहाँ पे क्या दिखाया देखना जरा एस डी ए कितने जीबी की है आपकी इसके अंदर एक पार्टीशन ये बना हुआ है देखो यहाँ से 1024 यानी ठीक है ये स्पेस बता रहा है ये 3 पार्टीशन आपके बने हुए हैं 7 जीबी में तो 41 से लेके 75 जीबी तक यानी 34.2 जीबी इसमें क्या पड़ा हुआ है फ्री पड़ा हुआ है इसको यार कुछ और अच्छे से भी ऐसे देख लेते हैं प्रिंट पार्टेड मतलब इसको ऐसे ही करूँ पार्टेड स्लैश डैश स्लैश एस डी ए हाइफन एम पी आर आई एन टी प्रिंट इसको ऐसे ही करूँ ये ऐसे दिखा रहा है ना ये पार्टेड पार्टेड स्पेस हाइफन एम क्या करो पी आर आई स्लैश डैश एस डी ए यहाँ पे थोड़ा सा और इजी होता है चलिए पार्टेड कमांड
चाहिए उसको, पार्टेड हाइफन एन फ्री स्लैश एस टी ए टी आर आई एन ई प्रिंट। अब भी नहीं कर रहा है ये, कौन सी कमांड है? कमांड क्यों बोलता हूँ सर? यहाँ पे लिखा होगा एटलीस्ट पार्टेड, ये कॉपी कर दिया। मैं हाइफन एम गलत लगा रहा था, हाइफन एम भी लगाएगा, क्या करो एस टी, आपकी कौन सी है? एस टी। अगर मैं इसको ऐसे करूँ, हाँ बिल्कुल ऐसे बता रही थी, तो प्रॉपर फॉर्मेट में बता रही है आपका। क्या बता रहा है? यहाँ से यहाँ तक आपका फ्री स्पेस पड़ा हुआ है पहले, और 41 से 75 तक यानी 34 जीबी आपका फ्री पड़ा है, ऐसे बताएगा। इसके अंदर 3 पार्टीशन आपके ये बने हुए हैं, ठीक है। तो ऐसे ही ये बताता है आपका स्टोरेज की, आपकी स्टोरेज में कितना स्पेस आपका फ्री पड़ा हुआ और कितना आपका यूज हुआ है। चाहे आप एफडिस्क हाइफन यूज करो, एफडिस्क हाइफन एल यूज करो, एलएसबीएल के यूज करो, एलएसबीएल के हाइफन। अब एक चीज और आती है यहाँ पे, कमांड और भी आती है, बीएल के आईडी। बीएल के आईडी, जब बीएल की आईडी की बात करोगे तो देखो एक एक पार्टीशन की प्रॉपर डिटेल देगा कि आपके सिस्टम के अंदर डेप एसडीए 1 जिसकी यू आईडी यानी उस पार्टीशन की यूनिक जो आईडी है वो ये है, उसका ब्लॉक का साइज कितना है, कौन से फॉर्मेट में फाइल्ड है, और पार्टीशन की यूआईडी क्या है ये बता रहा है, किसके साथ माउंट है आगे वो भी सर आपको डिटेल बता देता है। अब सर आपको क्या करना है, आपने अपने हार्ड डिस्क को एक्सप्लोर करना सीख लिया कि सर मेरे सिस्टम में कौन सी कितने जीबी की हार्ड डिस्क लगी है, उसके ऊपर कितने पार्टीशन बने हुए, उसके ऊपर पार्टीशन कितने बने हुए हैं, उसमें फ्री स्पेस कितना रह गया है। अब सर ये तो ऑलरेडी हमने बना लिए थे, उस टाइम बना लिए थे, लेकिन अब मेरे को क्या करना है, ये तो प्राइमरी पार्टीशन बने थे जिनके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम की फाइल्स होती। सर मेरे को अपना डेटा स्टोर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अलग से पार्टीशन यूज करना पड़ेगा, बनाने पड़ेंगे। मैंने बोला ये काम करो, तुम प्रैक्टिस पर्पस के लिए कहाँ पे जाओ, प्रैक्टिस पर्पस के लिए तुम एक काम करना, अभी इस सिस्टम के अंदर कितनी हार्ड डिस्क है, एक ही हार्ड डिस्क बता रहा है। मैंने बोला तुम एक प्रैक्टिस पर्पस के लिए क्या करना, बीएम के ऊपर जाना, बीएम की सेटिंग के ऊपर चले जाना, और हार्ड डिस्क सेलेक्ट करके तुम्हें ऐड कर लेना, क्या करना है तुम्हें, हार्ड डिस्क ऐड कर लेना, साटा ही हार्ड डिस्क ऐड कर लेना। नेक्स्ट कितने जीबी के ले लेना, चाहे तुम 20 जीबी के ले लेना, स्टोर वर्चुअल एज ए सिंगल फाइल, देन नेक्स्ट एंड देन फिनिश। ओके, आपने सर क्या किया, जब आप यहाँ पे अब जाओगे कहाँ पे, सॉरी बीएल की आईडी में नहीं, जब आप यहाँ पे जाओगे कहाँ पे, एफ डिस्क में, यही से हमने अपने अपनी हार्ड डिस्क को आइडेंटिफाई करना शुरू किया था। देखने जरा, तो सबसे पहले क्या बताता था कि ऊपर सर आपके सिस्टम के अंदर एक 70 जीबी की हार्ड डिस्क पड़ी हुई है, उसका बाइट में साइज इतना है, उसका सेक्टर में इतना है, और उसके अंदर ये 3 पार्टीशन बने हुए हैं। लेकिन जब तुम इससे ध्यान से नीचे आओगे तो बोलता है एक डिस्क और भी है आपके सिस्टम के अंदर, यानी आपने फिजिकली मशीन के अंदर एक और हार्ड डिस्क लगा दी, मान के चलिए एक डिस्क और लगा दी आपने। एसडीए का मतलब होता है, ए का मतलब होता है फर्स्ट हार्ड डिस्क, बी मतलब सेकंड हार्ड डिस्क, सी लिखेगा तो थर्ड हार्ड डिस्क, डी लिखेगा तो एसडीडी मतलब फोर्थ हार्ड डिस्क, ऐसे चलेगा। कितने जीबी की है ये, उसका बाइट्स में, सेक्टर में, और इसके अंदर नीचे ध्यान से देखोगे तो कोई भी पार्टीशन इसके अंदर नहीं बना है। अगर आप ऐसे देखोगे इसको कैसे एल एस बी एल के करके, एल एस बी एल के करके देखोगे, तब भी बता रहा है कि आपके पास सिर्फ ए के अंदर 3 पार्टीशन बने हुए हैं जो ये माउंटेड है, बाकी ये आपका फुल स्पेस क्या पड़ा हुआ है फ्री। एल एस बी एल के हाइफन ऐड करोगे तो देखो जरा, एस डी बी के अंदर कोई भी अभी आपका पार्टीशन यहाँ पे नहीं बना हुआ है, खाली है, बिल्कुल ब्लैंक है।
फिर आपसे पूछो कि यार इससे पूछना जरा, तुम एक काम करो भाई, एसडीबी जो आपकी हार्ड डिस्क है ना उसके अंदर कितना ब्रेक स्पेस है वो बता दो। तो सिंपल सी बात है, ये क्या बोल रहा है, अनरिकॉग्नाइज्ड डिस्क लेवल, क्योंकि इसके अंदर अभी हमने कोई पार्टीशन ही नहीं बनाया है। तो इसके अंदर क्या है आपका डिस्क एसडीबी 21.5 GB इसके अंदर क्या है आपका पूरा स्पेस आपका फ्री पड़ा हुआ है। आपने इसके अंदर कोई पार्टीशन नहीं बनाया। सर आपको यहाँ पे जाके क्या करना है, कुछ पार्टीशन क्रिएट करने हैं जिनको बाद में आप डेटा स्टोर करने के लिए यूज करोगे। तो सर आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपने आइडेंटिफाई कर लिया मेरी हार्ड डिस्क कौन सी है, कौन सी दो हार्ड डिस्क लगी है ए और बी। आपको ए के ऊपर काम करना है या बी के ऊपर काम करना है। तो नॉर्मली मान के चलिए आपको बी के ऊपर काम करना है फॉर प्रैक्टिस पर्पस। तो आपने एक काम किया, एफ डिस्क स्लैश हार्ड डिस्क के अंदर के लिए पार्टीशन बनाना है। तो पार्टीशन बनाने के लिए आपने क्या कमांड यूज किया, एसडीबी एफ डिस्क। एफ डिस्क तो यूटिलिटी हो गई जो आपकी हार्ड डिस्क का स्टेटस भी चेक कराएगी, आपको अपनी हार्ड डिस्क के अंदर लेके भी जाएगी। कौन सी हार्ड डिस्क के अंदर, डैप डैप मतलब जो डिवाइस है, कौन सी एसडीबी मतलब जो अभी मैंने सेकेंडरी हार्ड डिस्क लगाई। कमांड एम फॉर हेल्प। अब देखो पहले आप रूट के ऊपर होते हो लेकिन अब आप अपनी हार्ड डिस्क के अंदर आ गए हो, तभी वहां पे लिखा है कमांड एम फॉर हेल्प। आप यहाँ से एम से हेल्प भी ले सकते हो, यहाँ पे जाओ और एम से हेल्प ले लो भाई, क्या हेल्प दे रहा है। तो यहाँ पे आपको मल्टीपल ऑप्शन दे रहा है, यहाँ पे अगर एक एक चीज पढ़ने की है यहाँ पे आपको सारी डिटेल दे रहा है, मल्टीपल ऑप्शन दे रहा है यहाँ पे क्या, ए बी सी। बट यहाँ पे जो आपका चेक करने वाला है एक डी है, डी से आप क्या कर सकते हो, एन से आप क्या कर सकते हो, एल से आप क्या कर सकते हो, नाउन पार्टीशन टाइप्स ना। और डब्ल्यू से क्या कर सकते हो, एक्स से क्या कर सकते हो, डब्ल्यू से क्या कर सकते हो, सेव करके बाहर आ सकते हो। क्यू मतलब क्विट, बिना सेव करके बाहर आ जाए। तो सर अभी आपको क्या करना है, एक नया पार्टीशन बनाना है ना। तो उसमें क्या लिखा था, एन, एन का मतलब क्या हो गया, ऐड अ न्यू पार्टीशन, एक नया पार्टीशन बनाने के लिए बात कर रहे हैं। अब आपसे पूछ रहे हैं सर कि टोटल पार्टीशन कितने बनेंगे, 4 बनाने के लिए आपके पास अभी ऑप्शन है 0 प्राइमरी 0 एक्सटेंडेड। ना तो कोई प्राइमरी बना है ना तो कोई एक्सटेंडेड बना है, क्योंकि इसको पता है ये आपकी एमबीआर हार्ड डिस्क है। हम जो एमबीआर का पार्टीशनिंग मेथड यूज कर रहे हैं तो उसको पता है भाई आपका प्राइमरी भी बनेगा, आपका एक्सटेंडेड भी बनेगा। बट इस हार्ड डिस्क के अंदर ना तो अभी कोई प्राइमरी है और ना ही आपका कोई क्या है, एक्सटेंडेड है। अब प्राइमरी का नाम भी मैंने बताया था, एक्सटेंडेड का नाम भी मैंने बताया था, और लॉजिकल का काम भी होता है आपको पता है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है सर, एक पार्टीशन क्रिएट करना है। कौन सा पार्टीशन क्रिएट करना है, आपसे पूछ रहा है प्राइमरी बनाना है या एक्सटेंडेड। आपको पता है यार प्राइमरी तो सिर्फ ऑपरेटिंग सिस्टम की फाइल को स्टोर करने के लिए यूज करते हैं, हमने तो लॉजिकल पार्टीशन बनाने हैं। बट लॉजिकल किसके अंदर बनाएंगे, एक्सटेंडेड। तो अभी मैंने बोला नहीं, मेरे को क्या बनाना है, सबसे पहले ई, ई मतलब एक्सटेंडेड। आपने एंटर किया, आपने एंटर करना है अपने फर्स्ट सेक्टर के ऊपर, लास्ट सेक्टर के ऊपर जाके उसको फुल साइज दे दो। आपने यहाँ पे कोई साइज डिफाइन नहीं करना कितने एमबी जीबी टीबी केबी का पार्टीशन बनाना है। आपने एंटर एंटर करके क्या कर दिया, बस लास्ट सेक्टर, और ये पूरा एक पूरा क्या बन गया, 20 GB का एक एक्सटेंडेड पार्टीशन बन गया। पी करके चेक करोगे, देखो पी से क्या हो जाएगा, प्रिंट। देखो क्या बोल रहा है, डेप SDB1 यहाँ से यहाँ तक इसका किसमें, बाइट्स में साइज, ये सेक्टर में साइज, और ये कितने जीबी बन गया आपका, और इसकी आईडी क्या है, देखो एक्सटेंडेड की फाइल। अब यहाँ पे लॉजिकल पार्टीशन आप बना सकते हो, मल्टीपल कितने, मल्टीपल लॉजिकल बना सकते हो आपको। लॉजिकल 4 नहीं बनेंगे, लॉजिकल मल्टीपल बनेंगे आपकी। कैसे बनाने हैं लॉजिकल पार्टीशन, आपने बोला एन, नया पार्टीशन बनाने के लिए तो एन यूज होता है। आपने बोला सर एंटर, फर्स्ट सेक्टर, मतलब जब आपका पार्टीशन बनना शुरू होगा तो उसको साइज जब मेरा सिस्टम एलोकेट करेगा तो यहाँ से यहाँ तक इसको एलोकेट कर सकता है, उससे पहले का रिजर्व है। यहाँ से यहाँ तक, कहाँ से, यहाँ से शुरू करेगा और कहाँ तक तुम जा सकते हो, यहाँ तक। तो 20 GB वो बन जाएगा।
बट इसने बोला कि डिफॉल्ट यहां से बनाना शुरू करोगे। आप कितने MB GB KB TB का पार्टीशन बनाना है, इसको एंटर करो, लास्ट सेक्टर के ऊपर आना है। आपने बोला सर शिफ्ट के साथ 5 कैपिटल G, कितने GB का पार्टीशन बनाना है मेरे को, ये 5 GB का बन गया। पी करके चेक करो, देखो जरा SDB 5, SDB 1 उसने अपने आप एक्सटेंडेड को दे दिया। 5 आपके पास क्या बन गया, लॉजिकल पार्टीशन, जिसका साइज यहाँ से यहाँ तक यानी 5 GB। जब इसको आप कन्वर्ट करोगे इसको इसमें, तो ऑटोमेटिकली आपका क्या आ जाएगा, 5 GB का। ठीक है, और क्या बन चुका है ये आपका, एक एक्सटेंडेड 20 GB का एक लॉजिकल पार्टीशन। एक्सटेंडेड तो ऊपर बना लिया ना आपने। हाँ, SDB 5 बना ना आपका लॉजिकल पार्टीशन, जिसकी ID 83 है। आप सर एक और पार्टीशन चाहते हो, N, एंटर एंटर। अब फोर यहाँ तक वो साइज ले लिया उसने, अब इसके बाद यहाँ तक इसके पास फ्री है साइज। तो कितने GB का बनाना है, आपने बोला सर एक काम करते हैं, लास्ट सेक्टर के ऊपर, फर्स्ट सेक्टर तो जहाँ से बनाना शुरू करेगा, लास्ट सेक्टर के ऊपर हमेशा साइज डिफाइन करते हैं। कितने GB का बनाना है, आपने बोला सर एक काम करते हैं, शिफ्ट प्लस 5G, अगेन एक पार्टीशन हम 5, बट यहाँ पे आपको क्या यूज करना पड़ेगा, कैपिटल ही यूज करना पड़ेगा। पार्टीशन नंबर 6 P भी बन गया, देखो जरा, है ना। आपने बोला सर एक काम करते हैं, N एंटर एंटर, शिफ्ट प्लस एक 5G, डी करके चेक करो, एक और बन गया। एक और बना लेते हैं, N एंटर एंटर, शिफ्ट प्लस 2G, बन गया सर, 2 GB का ये भी बन गया। बन गया सर नंबर ऑफ पार्टीशन। ठीक है सर, आपने बनाना तो सीख लिए। अब बोलता है यार ठीक है, एक बार डिलीट करके भी दिखा दो, पी करके चेक करो, देख लिया आपने ना कितने पार्टीशन बन गए। डिलीट कैसे करेंगे, तो उसने लिखा था ना ऊपर डी, डिलीट एंटर कर दो। पूछ है 1 2 1 5 8, पहला 5वां या फिर 5 के बाद जो 8 जितने भी है सबको किसको डिलीट करना है। आपने बोला सर मेरे को ना 8 को डिलीट करना है, किसको, एंटर पी करके देखो जरा क्या हो रहा है, 7 ही रह गया। आपने बोला सर एक काम करते हैं, डी एंटर, इसको कितने रह गए, 6। अब मान के चलिए आपने कुछ ऐसे और बना दिए, प्लस इतने बन गए। लेकिन आपने काम किया क्या, डी एंटर, और आपने किसको उड़ा दिया, फर्स्ट को उड़ा दिया, देखना ठीक है, ठीक है। क्या बच गए, क्या हो गया, सारे ही डिलीट हो गए। क्यों, क्योंकि जब एक्सटेंडेड ही नहीं है तो आपका लॉजिकल नहीं होगा। एक्सटेंडेड तो तभी एग्जिस्ट करेंगे जब आपके क्या होंगे, लॉजिकल होंगे। ठीक है, W2 से बाहर आके पार्ट 2, 5 मिनट। तो इसके बाद जीपीटी का भी बताता हूँ। ये हमने MBR का पार्टीशन मेथड यूज करके अपने पार्टीशन बनाना सीखा। अभी इनको यूज कैसे करना है, वो यूज कैसे चला गया हम पढ़ेंगे, पार्टीशन कैसे यूज करते हैं। हाँ जी, हो गई कल की प्रैक्टिस। हाँ जी सर, अभी कल नहीं की थी आपने, कल लाइक प्रैक्टिस तो नहीं की थी, वैसे रिव्यू वाला करने था।
वैसे तो समझ लगने का वाला सारा जो कमांड हेलो, अविनाश आवाज आ रही है? चलिए, ये तो मैंने एमबीआर का पार्टीशनिंग मेथड बताया, लेकिन जीपीटी के अंदर बोलता है पार्टीशन तो वैसे ही बनाएंगे, बट जीपीटी के अंदर कोई प्राइमरी एक्सटेंडेड और लॉजिकल का फंडा नहीं यूज होता। प्राइमरी सबको क्या बोलता है, तो सॉरी, जो आपका जीपीटी है वो सबको क्या काउंट करता है, एज अ प्राइमरी ही काउंट करता है, ठीक है। उसके अंदर लॉजिकल या एक्सटेंडेड, और यहाँ पे टोटल 4 बन सकते थे, वहां पे टोटल कितने 128 पार्टीशन बन सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वहां पे कोई एक्सटेंडेड या लॉजिकल का कॉन्सेप्ट नहीं होता, तो वहां पे आपके 128 पार्टीशन क्रिएट हो सकते हैं। किस केस में? जीपीटी के केस में। और हमेशा याद रखना, इसमें कोई प्राइमरी एक्सटेंडेड या लॉजिकल नहीं होता, सबको एज अ प्राइमरी पार्टीशन ही काउंट करता है। कैसे बनाना है सर? इसके लिए आप कमांड यूज कर लो gdisk, वहां पे तो हमने fdisk यूज किया था, यहाँ पे gdisk/dev/sd gdisk/dev/sd कमांड m। अब कमांड m नहीं आया, क्वेश्चन मार्क दिया, क्वेश्चन मार्क से यहाँ पे हेल्प ले लो n, एंटर। देखो अब जैसे ही वहां पे पहली बार हमने n किया था तो उसने पूछा प्राइमरी एक्सटेंडेड, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं पूछता, क्योंकि उसको पता है यार 3 प्राइमरी ऑलरेडी बनी है, सारे के सारे मैं क्या बनाता हूँ, प्राइमरी बनाता हूँ, मैं एक्सटेंडेड का कॉन्सेप्ट ही यूज नहीं करता। जो एक्सटेंडेड नहीं बनेंगे तो फिर सॉरी, जब लॉजिकल नहीं बनेंगे तो फिर एक्सटेंडेड का कॉन्सेप्ट रह गया। तो सर एंटर, फर्स्ट सेक्टर एंटर, लास्ट सेक्टर एंटर, यानी मैंने इसको क्या नाम दिया 5G। अपने आप देखो ये अपनी आईडी उठाता है, वहां पे 83 उठाता था, यहाँ पे इसने 8300 कर दिया, किसी को फर्क नहीं लेकिन पड़ेगा। सर मैंने क्या किया, एन एंटर, फर्स्ट सेक्टर के ऊपर हमने साइज नहीं दिया, हमने क्या किया है अपनी हार्ड डिस्क के अंदर चले गए, कोई भी पार्टीशन नहीं है, हमने यहाँ पे बोला एंटर एंटर, लास्ट सेक्टर के ऊपर जाके यहाँ पे क्या देना है, जितना MB/GB का पार्टीशन बनाना है। अब यहाँ स्मॉल भी करोगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अगेन एक नया पार्टीशन और बनाना है, एंटर एंटर, लास्ट सेक्टर के ऊपर Shift+5 G एन, एंटर एंटर, कितने पार्टीशन बना लिए आपने, 3, 1 2 3। तो ये कौन से पार्टीशन बन गए, ये लॉजिक, सॉरी हाँ, ये कौन से बन गए आपके जीपीटी के अंदर प्राइमरी पार्टीशन बन गए, क्योंकि लॉजिकल और एक्सटेंडेड का फंडा है। देखो इसने कुछ नहीं बनाया एक्सटेंडेड आपका, इसने सीधे पार्टीशन बना दिए, अब इनको माउंट कर लो और यूज करना शुरू कर दो, ठीक है जी। तो अब इनको डिलीट करना है तो कैसे करना है, डी एंटर, डी एंटर, डी एंटर, डी करके कर लो, कोई पार्टीशन है तो नहीं है, फिर W करके सेव, W2 सेव एंड Y, तो फिर तुम कहाँ पे आ जाओगे अपने रूट के अंदर। आज इतना प्रैक्टिस कर लो, बाकी कल के लिए थोड़ा और आगे करेंगे।